Hello students, welcome to Quantifiers. Now, in this set, it is given that Ritu started her train journey from New Delhi to Kolkata. There are 9 stoppages A, B, C, D, E, F, G, H, and K, not necessarily in that order in between New Delhi and Kolkata. She, at the start of her journey, downloaded a mobile application which enabled her to calculate the distance traveled by her. And based on Ritu's observation, the following table is given, which tells us the distance between any two stoppages at any point of time. So basically, शी स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कोलकाता. बीच में 9 स्टेशन है. ठीक है, तो हमें जो टेबल दे रखा है वो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. न्यू दिल्ली ए बी सी डी एंड सो ऑन स्टेशन का के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. तो आई वुड से अगर आपने अपने एंड पे ये सेट सॉल्व किया है तो यू विल फाइंड दैट दिस सेट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड सेट है जिसमें आपको ये टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपको स्टेशंस को अरेंज कर देना है. ठीक है, लेट्स ड्रॉ लाइन. बेसिकली ये आपको दिखा रही है स्ट्रेट लाइन. मतलब ये बेसिकली इस लाइन के ऊपर हमें इन स्टेशंस को अरेंज करना है. तो मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू दिल्ली है और यहाँ कोलकाता है. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जो न्यू दिल्ली से जो डिस्टेंस हमें डायरेक्टली दे रखे हैं ई एफ जी एच और के का, इनको हम अरेंज कर लेते हैं. तो बेसिकली ई एफ जी एच के का मतलब ये 5 के लास्ट के स्टेशन का डिस्टेंस हमें दे रखा है, ऑल्दो दीज आर नॉट इन द ऑर्डर. अब यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस एफ का है, तो एफ न्यू दिल्ली से सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे एफ रख लो. 224 किलोमीटर है. ठीक है, एफ के बाद अगला जो कम डिस्टेंस है वो के का है. तो लेट्स से के यहाँ कहीं आता है और के का डिस्टेंस 694 है. अब जो मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ ना नंबर्स, बेसिकली दीज आर द दीज रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ दीज स्टेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली. सो के बाद आएगा आपके पास एच. एच आपने मान लीजिए 1670 है तो यहाँ रख लिया 1670 किलोमीटर. एच के बाद आएगा फिर आपके पास ई. ई का डिस्टेंस जो है वो 2046 है, तो लेट से ई यहाँ के ही है. और लास्ट जो हमें पता है डिस्टेंस वो है जी का, तो जी यहाँ पे कहीं है 3038. ठीक है, अब देखते हैं जो बाकी स्टेशन बच गए ए बी सी डी वो कहाँ अरेंज होंगे. देखो ए बी सी डी यहाँ भी हो सकता है, कोई उनमें से कोई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हो सकता है. मान लीजिए कि यहाँ पे ए यहाँ पे है या बी यहाँ पे या कोई भी स्टेशन यहाँ पे है न्यू दिल्ली और एफ के बीच में. ठीक है, तो उसका डिस्टेंस जो है न्यू दिल्ली से वो 224 किलोमीटर से कम होना चाहिए. अब अगर मैं 224 किलोमीटर से कम डिस्टेंस देखूं तो ये वाला है दिख रहा है मुझे, या फिर ये दिख रहा है, दो दिख रहे हैं. बट ये डिस्टेंस जो है वो ए और एच के बीच का डिस्टेंस है. तो ऑब्वियसली ए और एच के बीच का डिस्टेंस है, तो ए यहाँ तो हो नहीं सकता, है ना. और ऐसे ही अगर 182 किलोमीटर लेके चलते हो जो 224 से कम है, तो वो डिस्टेंस सी का है, लेकिन वो सी और के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि न्यू दिल्ली और एफ के बीच में कोई स्टेशन नहीं. ऐसे ही जी और कोलकाता के बीच में कोई स्टेशन नहीं होगा. अ, उसका सिंपल रीजन यही है कि यहाँ पे 3038 से बड़ा मुझे कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सिटी जी और कोलकाता के बीच में है, तो न्यू दिल्ली से उसका डिस्टेंस जो होगा ऑब्वियसली 3038 किलोमीटर से ज्यादा होगा. तो 3038 से ज्यादा मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं दिख रहा है. इसका मतलब ये जो चार डिस्टेंसेस हैं ये इन्हीं जो स्टेशन हैं ई एफ जी एच और के, इनके बीच में ही हमें एडजस्ट करने हैं. अब एक काम करते हैं, अ, अपना काम आसान करने के लिए पहले तो ना इनके बीच का डिस्टेंस देख लो कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है. एफ और के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अगर देखोगे तो ये 470 किलोमीटर है. ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस जो आ रहा है वो 976 किलोमीटर आएगा. यहाँ जो डिस्टेंस आ रहा है वो 376 किलोमीटर का आ रहा है. यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज 992 किलोमीटर बिटवीन ई एंड जी.
अब हमने एक चीज देखी है, कोई भी सिटी जो है न्यू दिल्ली और एफ के बीच में या जी और कोलकाता के बीच में तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉपेज एफ और के बीच में है, यहाँ पे कोई स्टॉपेज है, लेट से स्टॉपेज एक्स इनके बीच में है, ठीक है। अगर कोई स्टॉपेज एक्स इनके बीच में है, एफ और के बीच में, तो उसका जो डिस्टेंस होगा एफ से, मान लीजिए वो 1 किलोमीटर है, और के से उसका डिस्टेंस मान लीजिए 20 किलोमीटर का है। दैट मीन्स ये ए प्लस बी की वैल्यू जो होनी चाहिए, दैट हैज टू बी 470 किलोमीटर, जो एफ और के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर एक्स सिटी कोई भी ए और बी, एफ और के बीच में है, उसका डिस्टेंस अगर एफ से 1 किलोमीटर है और के से 20 किलोमीटर है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 470 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि एफ और के बीच में अगर टेबल में कोई ऐसा स्टेशन है, एफ और के बीच में टेबल में देखना है, क्योंकि कोई ऐसा स्टेशन है जिसका डिस्टेंस एफ से और के से जो है, अगर ऐड करें तो 470 बनता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ना ही बी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है। सी चेक करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जरूरी होगा यहाँ पे, बट अगर सी को चेक करें तो 288 और 182 अगर ऐड करोगे तो ये 470 बनता है। 288 और 182, ठीक है ना, ये आपका 470 बनेगा। So, इसका मतलब सी जो है, दैट लाइज बिटवीन एफ एंड के। सी का डिस्टेंस एफ से 288 किलोमीटर का है, और के से इसका डिस्टेंस जो है वो 182 किलोमीटर का है। तो हमने सी अरेंज कर दिया। अब बच गया ए बी डी। अब उसके लिए देखते हैं, अब देखो सेम लॉजिक से, अगर कोई सिटी के और एच के बीच में है, तो उस सिटी का डिस्टेंस, मान लीजिए के से ए है और एच से अगर बी है, तो यू विल से कि इस केस में ए प्लस बी की जो वैल्यू बनेगी वो 976 बननी चाहिए। ठीक है। तो अब हमें देखना है के और एच को, कि क्या के और एच के बीच में कोई ऐसा सिटी दिखता है जिसका डिस्टेंस के से और एच से अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 976 बने। देखते हैं। ए को देखो, आप ए को ऐड करो 878 और 98, ठीक है, ये 976 बनता है। तो इसका मतलब ए जो है, इसका डिस्टेंस एच से 98 किलोमीटर है, तो ए यहाँ कहीं होगा 98 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस यहाँ पे जो होगा के से, दैट वुड बी 878 किलोमीटर। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डी भी आ रहा है। अगर आप डी को देखेंगे एच और के बीच में, तो डी का डिस्टेंस भी 9, डी का जो डिस्टेंस एच और के से है, इसका टोटल भी 976 बन रहा है। तो जो डी है यहाँ पे हमारे पास, अब डी जो है इसका डिस्टेंस एच से 426 है, तो डी शुड बी ऑन दिस साइड, सो दैट डी का डिस्टेंस एच से जो बन रहा है वो बन रहा है 426, और डी का डिस्टेंस जो के से बन रहा है वो बन रहा है 550 किलोमीटर का। तो हमने डी को भी रेंज कर दिया। ठीक है, और कोई नहीं है जिसका 976 बन रहा हो। अब देखते हैं नेक्स्ट 376, क्या किसी का 376 बन रहा है यहाँ पे? अब थ्री देखना किसका है, बचा कौन है? बचा हमारे पास बी है ना, बी का डिस्टेंस देखो 376 बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है ना। लेकिन अगर आप देखोगे बी का 992 जरूर बन रहा है, 572 और 420 मिला के। So, इसका मतलब बी जो है उसका डिस्टेंस ई से 572 है, जी से 420 है, सो दैट ई और जी का टोटल डिस्टेंस 992 सेटिस्फाई कर गया। तो बी यहाँ कहीं होना चाहिए। बी का डिस्टेंस ई से आ रहा है 572 किलोमीटर, और जी से इसका डिस्टेंस आ रहा है 420 किलोमीटर का। सो आई वुड से सेट इज नॉट डिफिकल्ट, अगर आपने इसको टेबल को अच्छे से एनालाइज किया है तो सेट जो है ये डुएबल है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन आंसर ऑल द 4 क्वेश्चंस हियर। सो फर्स्ट वन सेज, find the distance in kilometers of the fifth stoppage from New Delhi. Now what is the fifth stoppage? एक दो तीन चार पांच, फिफ्थ इज ए। तो ए का डिस्टेंस जो है न्यू दिल्ली से कितना है? देखो, ए का डिस्टेंस के से 878 है, और के का डिस्टेंस न्यू दिल्ली से 694 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 694 और 878 को ऐड करना है। इट वुड बी 1572 किलोमीटर, 1572 kilometers. Next is, what is the absolute difference in kilometer between the distance between the stoppages B and G and that between C and H? ठीक है जी। B और G में कितना डिस्टेंस है वो चेक करते हैं, बी जी में कितना डिस्टेंस है।
बी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो बीजी में 420 किलोमीटर का है। और चेक करना है सी और एच में कितना है। नो, सी इज हेयर, एच इज हेयर। ठीक है। अब देखो, सी और के में डिस्टेंस है 182 का, और के और एच में डिस्टेंस है 976 का। अगर इनको आप ऐड करोगे, 8 हो गया, 15, एक और 1158 बनता है। आपको डिफरेंस चाहिए 1158 और 420 का, so that would be 738 किलोमीटर। तो सेकंड का आंसर बनेगा 738 किलोमीटर। नेक्स्ट वन सेज हाउ मेनी स्टॉपेजेस आर देयर बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने स्टॉपेज हैं। के इज वन, डी इज सेकेंड, थर्ड ए आ रहा है, ठीक है, फोर्थ आ रहा है एच, और पांचवा आ रहा है ई। तो अगर आपको सी और बी के बीच में स्टॉपेजेस देखने हैं तो के, डी, ए, एच, ई, पांच स्टॉपेजेस आ रहे हैं। So इसका आंसर बनेगा 5। लास्ट वन, what is the distance between New Delhi and Kolkata if Kolkata is 568 kilometers away from B। तो अगर कोलकाता बी से 568 किलोमीटर दूर है, तो मतलब अब बी और जी का डिस्टेंस तो 420 है। अगर ये पूरा का पूरा 568 है, तो दैट मीन्स ये आपका कितना बनेगा, 148। जी और कोलकाता के बीच का डिस्टेंस 148 किलोमीटर का होगा। ठीक है। अब मुझे पता है कि जी तक का डिस्टेंस जो था वो 3038 है, आगे 148 और करना है, तो 3038 और 148 अगर आप ऐड करोगे, सो आपका बनेगा ये 3186। ठीक है। सो आंसर इज 3186। So students, I hope this set is clear to all. And if you like this set, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.